लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर इस तरीके से अगर कोई आंदोलनकारी आंदोलन कर रहा और वो भूख हड़ताल पे बैठा और इस तरीके से उठाएंगे, आप जो है वहां पे सफेद चादर में लपेट के किसी आंदोलनकारी को लेके जाएंगे। भाई सफेद चादर में तो दिखो, मरे हुए इंसान को जो है कफन में लपेट के लेके जा। जिस तरीके का घटनाक्रम कल हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों ने देखा, अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और शायद ये आज उसी का नतीजा है कि जंतर मंतर पे जिस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जैसा मैं लोगों में उत्साह देख रहा हूं, और खास तौर से क्योंकि शिक्षा क्षेत्र के संबंध में मैं खुद अपनी आवाज बुलंद कर रहा, और भाई शिक्षा राजनीति में मुद्दा बने, शायद ये मेरा सपना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा। लेकिन कहते हैं मोदी सरकार में इस तरह का कल्चर नहीं है, तो कैसे झुकेगी सरकार? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और जहाँ तक झुकने की बात है, भाई आप तो मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, हमने तो मोदी जी को झुकते हुए देखा जब किसान आंदोलन चल रहा था और किसानों ने पूरी दिल्ली को जो है चारों तरफ से घेर लिया था। वो अलग बात है कि 750 किसानों की जो है शहादत हुई थी और 13 महीने तक वो आंदोलन चला था, लेकिन मोदी जी झुके थे। जो लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार नहीं झुकती, मोदी जी नहीं झुकते, उन लोगों ने देखा कि मोदी जी ने नेशनल टीवी के ऊपर आके जो है माफ़ी मांगी थी लोगों से, और मोदी जी ने कहा था कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रही होगी और मैं माफ़ी मांग रहा, और 3 काले कानून मैं विड्रॉ कर रहा। तो ऐसा नहीं कि सरकार झुक नहीं सकती, सरकार झुक सकती है और सरकार को झुकना चाहिए। अगर जो डिमांड है इन बच्चों की, इन युवाओं की, अगर वो डिमांड पूरी करती है तो मेरा मानना है कि इसमें सरकार का कद ऊंचा होगा, इसमें सरकार का कद नीचे नहीं होने का। लेकिन अभी सरकार की सेहत पर असर तो नहीं पड़ रहा है ना? नहीं, बिल्कुल श्रीमान जी, आप जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार की सेहत पे असर नहीं पड़ रहा। और इसका सबसे बड़ा आप जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ से जो सरकार है, जिसे हम सरकार बोल रहे, क्योंकि हम लुटियन जोन में यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे है, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे सारी की सारी जो है सरकार बैठी, लेकिन सरकार के कान पे जूम नहीं देखनी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन सरकार समझ ले, ये जितने आंदोलनकारी है ये युवा है, और आज आप तो युवाओं की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बड़ा फख्र फील करते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। लेकिन अगर युवाओं का इतना बुरा हाल है, युवा यहाँ पे सड़कों पे है, आप सुन नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा देर या सवेर सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार में जो मंत्री है इनको भुगतना पड़ेगा, और मैं तो कह रहा देश के प्रधानमंत्री को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से किरकिरी आज सरकार की हो रही, अलग अलग मुद्दों पर हो रही, आप राम मंदिर में जो है वहाँ पे जो है घोटाले की बात करो, चंपत राय सब कुछ लेके जो है चंपत हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को इन युवाओं की मांगनी पड़ेगी। और जो मांग है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, शायद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के चक्कर में जंजीर को भड़काना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। एक्चुअली सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार कहीं ना कहीं आंदोलन को कुचलना चाह रही, और इस सरकार की हमेशा से ये दमनकारी नीति रही। लेकिन मैं सरकार और सरकार के लोगों को ये बता दूं कि आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में चल रही, तो ये सरकार भी आंदोलनकारियों के द्वारा बनवाई गई। आप देखो, जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी और ये लोग विपक्ष में थे, तो देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए। आप अन्ना के आंदोलन की बात करो, आप बाबा रामदेव के आंदोलन की बात करो, तभी तो ये सरकार बनी। तो इस सरकार को तो आंदोलनकारियों का सम्मान करना चाहिए, आंदोलनकारियों की बात सुननी चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अपना रही, और जिस तरीके से ये आंदोलनकारियों को बदनाम कर रही, ये तो इन्हें पाकिस्तान नहीं बता रहे, खालिस्तान नहीं बता रहे, किसी भी आंदोलन की बात कर लो, जितने भी आंदोलन इस सरकार के कार्यकाल में हुए, जितने भी आंदोलनकारी है, इन्होंने सब है जो है बदनाम करने की कोशिश करी। लेकिन मैं कह रहा हिंदुस्तान की जनता समझदार है, और ये तो युवाओं का आंदोलन है, मुझे तो खुशी है। मैं तो चाहता था कि इस देश में युवा सड़कों पर निकले, क्योंकि जब तक युवा सड़कों पर नहीं निकलेंगे बात बनने वाली नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो युवाओं की ही है। आप एक बात देखो, युवाओं के पास आज शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं युवाओं के लिए, फिर शिक्षा व्यवस्था के बाद में आप देख लो इनके पास में रोजगार नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जंतर मंतर पे जो जन सैलाब में देख रहा, भाई मेरा तो दिल गदगद है, और मुझे लग रहा है इन युवाओं की आवाज़ कहीं ना कहीं आने वाले समय में सुनी जाएगी। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि पहले आंदोलन हुआ करता था, भूख हड़ताल कोई करता था, सरकार घुटनों पर आ जाती थी,
लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हाल है। हाँ, नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आंदोलनकारी होते हैं और जो आंदोलन होते हैं, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती होते हैं। लोकतंत्र के अंदर सबको आंदोलन के जरिए अपनी बात करने का जो है हक होता है। लेकिन अगर सरकार इस तरीके का तानाशाही रवैया इख्तियार कर रही, तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखो, ये युवा है, जहाँ युवा का आप उल्टा कर दो, ये युवा जहाँ चले ये तहलका मचा देंगे आने वाले समय में। आप देखो, मैं खैर इस बात को अपने पड़ोसी देशों से लिंक नहीं करता, जिस तरीके से पड़ोसी देशों में सत्ता जो है पलट दी युवाओं ने, तो हमारे देश के युवा भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते इस आंदोलन का रूप आगे और ज़्यादा बढ़े और लोगों के दिमाग में ये बात आए कि ये बच्चे अपने लिए नहीं कर रहे। आप देखो, यहाँ तो जितने भी आंदोलनकारी है, किसके लिए कर रहे हैं? ये तो आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ अगर यहाँ पर आ रहे हैं, हम किसके लिए आ रहे हैं? हमें कौन सा नीट का एग्जाम देना भाई, हमें कौन सी परीक्षा पास करनी है बुढ़ापे में? हम इन बच्चों के लिए तो आ रहे हैं, चूंकि अगर बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा, और अगर ये बच्चे इस तरीके से बर्बाद होंगे तो कहीं ना कहीं ये देश भी बर्बाद होगा। लगता है किसानों ने भी समर्थन दिया है और तमाम संगठनों ने समर्थन दिया है, विपक्ष के तमाम नेताओं ने समर्थन दिया, तो क्या किसान जवान सब आएंगे यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल सबको आना चाहिए और मुझे लग रहा सब आएंगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रहा कि जैसे आज इस देश में हर कोई परेशान है, आप किसानों की बात कर रहे, यहाँ पे युवा आ रहे, इसके बाद कर्मचारी भी आज देश में परेशान है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से निवेदन कर रहा कि संगठित हो जाओ। और जो ये सिपाही है, सिपाही को ना घेरो, मैं तो कह रहा इनके सरदार को ही घेर लो। अगर चैनल के माध्यम से मैं सभी से निवेदन कर रहा कि संगठित हो जाओ। और जो ये सिपाही है, सिपाही को ना घेरो, मैं तो कह रहा इनके सरदार को ही घेर लो। अगर सारे के सारे संगठित होकर सरदार को घेरेंगे तो मेरे ख्याल से शायद इस देश का भला होगा और जो सब चाह रहे वो होगा। बिल्कुल गंभीरता से कह रहा, आज देश में युवा परेशान, आज देश में किसान परेशान, आज देश में कर्मचारी परेशान। और चूंकि मैं तो शिक्षक नेता के रूप में अपनी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में बुलंद कर रहा, देश में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई क्षेत्र है तो वो शिक्षा क्षेत्र है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको इस शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा, चुस्त करना पड़ेगा। शिक्षा के गलियारे के अंदर जो शिक्षक है उनके हालात भी आपको सुधारने पड़ेंगे। श्रीमान जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश में प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षक काम कर रहे हैं और ये शिक्षक 5-10 हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं। शिक्षकों का इतना बुरा हाल, विद्यार्थियों का इतना बुरा हाल, देश में बची क्या रहा? तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होने की जरूरत। और भाई, मैं इन युवाओं से अपील कर रहा, चूँकि ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप भी लेता जा रहा, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के युवाओं से ये निवेदन कर रहा, ये अपील कर रहा कि आप राजनीति की बात करो, आप राजनीति करो। अरे नरेंद्र मोदी जी की उम्र 80 के आसपास जा रही है, 60 साल में जो है सरकार भी अपने कर्मचारियों को रिटायर कर दे। ये रिटायर क्यों नहीं होते? देश की राजनीति की बागडोर युवाओं के हाथ में हो, युवा राजनीति की बात करें। और कहीं ना कहीं जब युवा राजनीति की बात करेंगे और युवा राजनीति में आएंगे तो ये सारे बुढ़े ठेरे जितने भी अनपढ़ जाहिल गवार किस्म के लोग हैं, ये सारे राजनीति से बाहर होंगे और ये देश तब विकसित बनेगा। आप कह रहे हैं मोदी जी का रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन चुनाव में जनता उनको साथ दे रही है, उनके नाम पे वोट कर रही है, राज्य दर राज्य चुनाव जिता रही है। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर हम इस संदर्भ में देखें श्रीमान जी, ये केवल और केवल धर्म की राजनीति कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों ने एक ऐसा नज़ारा देखा कि जो इंसान जो इतना रेस्पेक्टेबल है, इन नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे लोग उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं और उनको तारीफ करते हैं, उनको इतने सारे अवार्ड दिए गए हैं, और वहाँ उन्हीं का इस देश में, जिस देश के वो नागरिक हैं और जिस देश के लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी ऐसी दुर्गति की गई कि जैसे एक मुर्दा को उठाया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए था।